सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारी थ्री फेज सेपरेटर। मेरा थ्री फेज जो सेपरेटर रहता है उसकी बेसिकली क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अभी तक जो हमने देखा था वो देखा था हमने टू फेज सेपरेटर यानी ऑयल एंड लिक्विड। थ्री फेज में मेरा क्या होता है, थ्री फेज में मेरा होता है ऑयल प्लस लिक्विड प्लस गैस, ऑयल और वाटर। और टू फेज में क्या देखा था हमने, ये मेरा थ्री फेज हो गया। टू फेज में मैंने देखा था गैस एंड लिक्विड, इन दोनों की सेपरेशन और सेपरेटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी हमने कि कैसे कैसे मेरे सेपरेटर्स अलग अलग करके रहते हैं, कितने टाइप के सेपरेटर रहते हैं, उनके अंदर क्या वेसल इंटरनल रहते हैं, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है, और वो सब कुछ कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा थ्री फेज सेपरेटर। बेसिकली सेम, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जस्ट इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड को भी किसमें, इन दो में अलग कर सके, लिक्विड को भी अलग कर सके, किसमें, ऑयल और वाटर। थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको भी प्रोजेक्टर पे देखेंगे क्योंकि डायग्राम्स हैं इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये होता है बेसिकली मेरा क्या, थ्री फेज सेपरेटर। ठीक है, थ्री फेज सेपरेटर में बेसिकली मेरा वाटर हो गया, ऑयल एंड इमल्शन। ऑयल एंड इमल्शन दोनों, यहाँ पर छोटी सी लेयर एक इमल्शन की रहेगी, उसके ऊपर ऑयल की रहेगी। जैसे अपने रिजर्वायर वगैरह में भी रहता है, हम पढ़ते हैं जैसे मतलब रिजर्वायर का अलग ले लो, वो तो रिजर्वायर में मेरा अलग अलग सेपरेट रहता है ना, वैसे ही सेपरेट होके मेरा वाटर, ऑयल एंड गैस। एंड गैस, ठीक है, ऑयल एंड इमल्शन एंड वाटर। तो ये मेरे बेसिकली क्या हो गया, थ्री फेज सेपरेटर हो गया। मेरा थ्री फेज सेपरेटर कैसे काम करता है, तो मेरा इनलेट मेरा आ रहा है यहाँ से, इनलेट मेरा यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर मेरा ग्रेविटी की बिल्कुल सेम वैसे ही सेपरेट हो रहा है। ये लिक्विड कलेक्शन सेक्शन हुआ, ये ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन हुआ, और ये ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन ये वाला हुआ, और ये मेरा मिस्ट एक्ट्रैक्टर हुआ, ये वाला मिस्ट एक्ट्रैक्टर, और यहाँ से मेरा क्या, गैस आउटलेट हो जा रही है। ठीक है, प्रेशर कंट्रोलर, और मेरा जो नीचे है, अब देखो यहाँ पर ना मेरे को बेसिकली ऑयल एंड वाटर को अलग करना है। तो इसमें एक ये वियर बोलते हैं इसको, एक प्लेट टाइप होती है, जैसे सेपरेटर सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल, उसके बीच में ऐसे प्लेट टाइप लगा देते हैं, जिससे मेरा, देखो ये मेरी प्लेट है, या इस ऐसे लो, ये मेरी ऐसे इस डायरेक्शन में मेरी प्लेट है, यहाँ तक वाटर है, और इसके ऊपर यहाँ वाटर इंटरफेस है। ये जो मैंने लाल मारा है, रेड कलर की लाइन मारी है, ये मेरी वाटर इंटरफेस है। तो बेसिकली यहाँ तक वाटर इंटरफेस, और यहाँ ऑयल, और ऑयल इसके ऊपर से मेरा बेसिकली यहाँ पे इस साइड फ्लो कर जाएगा। तो इस साइड मेरा बेसिकली ऑयल भर जाता है। तो ये मेरी वायर हो गई, और ये मेरा क्या, ऑयल इस साइड ऐसे फ्लो करके इस साइड सिंपल ऑयल ऑयल हो जाएगा। तो मैं ऑयल आउटपुट ले लेता हूँ, और यहाँ से वाटर आउटपुट ले लेता हूँ। किसकी वजह से अलग हो रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से अलग हो रहे हैं। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले तो मैं सारा ही इकट्ठे ले रहा था, लिक्विड आउटलेट ले रहा था। ठीक है, अब मेरी क्या, मैंने सिंपल एक, इसको बोलते हैं वायर, वियर या वायर जो भी बोलते हैं, WEIR। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका प्रिंसिपल है कि एक प्लेट लगा दो जिससे मेरा ऑयल अलग हो जाए, वाटर मैं अलग प्रोड्यूस कर लूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, हमारा पहले इंटरफेस का जो वो रहता है मेरा क्या, लेवल हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। पहले मैं गैस और लिक्विड के बीच का इंटरफेस में, ये फ्लोटर लगा हुआ है, देखो फ्लोटर क्या, वही जो प्लास्टिक से टाइप का वो रहता है, जिसके अंदर होलो रहता है बेसिकली लेवल मेंटेन करने के लिए। तो लेवल कंट्रोलर लगा हुआ है, यही सेम मेरा लिक्विड का लगा रहता है, पर अब दोनों इंटरफेस पे लगा रहेगा। क्यों, दो, अब मेरे अलग से एक और इंटरफेस बन गया ऑयल और वाटर का। इस इंटरफेस पे भी ये मेरा क्या, फ्लोटर लगेगा, जो कि मेरा क्या करेगा, लेवल कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो, तो वाटर अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया, और मेरा गैस तो अपना अलग निकल ही रही थी। तो बेसिकली इतनी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद मेरा क्या, थ्री फेज सेपरेटर बन गया। सिंपल थ्री फेज सेपरेटर, ऑयल, वाटर एंड गैस मेरे तीनों अलग अलग करके निकल गए।
ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था, ऑयल वायर पे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन, हाँ वो भी करवाऊंगा मैं, कि गेट का क्वेश्चन आया था कि इसकी एक हाइट होती है, वो आगे देखते हैं अभी, ठीक है, कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेम कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तभी मैंने बोला था 2 फेज में एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है भाई, 2 फेज मेरे को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। 3 फेज में क्या, 3 फेज में रिवीजन होती है 2 फेज की, ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है थोड़ी सी। तो ये वाला एक और कंसेप्ट है, ये क्या हुआ, हाँ, तो ये वाला एक और कंसेप्ट है, ये वाला। इसमें मैं जो मेरा इनलेट डाइवर्टर रहता है ना, इनलेट डाइवर्टर यानी इनिशियली जो मेरा डाइवर्टर लगा रहता है, तो इसको ना मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ जो ये मेरा इनलेट डाइवर्टर है वाटर के थ्रू पास होके निकले, ठीक है, वाटर के थ्रू पास होके निकले। जो ये मेरा इनलेट डाइवर्टर है वो किसके थ्रू पास होके निकले, इनलेट डाइवर्ट हो रहा है, जो फ्लूइड आ रहा है ना मेरा, अब ऑयल वाटर और गैस, मेरी ये तीनों सेपरेट हो जाएंगी, किसमें, क्यों, डेंसिटी डिफरेंस है, क्यों, मोमेंटम चेंज हुआ डाइवर्टर की वजह से। अब वो सारा फ्लूइड मेरा वाटर के थ्रू, हम वाटर इतनी नीचे ले जाते हैं उस डाइवर्टर को कि वो सारा फ्लूइड वाटर के थ्रू ऐसे होकर ऊपर की तरफ सेपरेट आउट हो ऐसे। तो इससे मेरा क्या फायदा होता है, वाटर वॉशिंग होती है इससे। वाटर वॉशिंग क्या होती है, वाटर वॉशिंग। इसको बड़ी करके, ये वाली इमेज थोड़ी बड़ी करके अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो अगली स्लाइड में ये वाला डायग्राम है, बेसिकली ये बड़ा करके दिखाया है, ये वाला, कि मेरा जी ये वाटर देखो, यहाँ से मेरा ये इनलेट डाइवर्टर है, ये फ्लूइड आ रहा है, और ये वाटर है, वाटर की लेयर के नीचे छोड़ता हूँ मैं, ऐसे फ्लूइड आया और यहाँ से ऐसे ऊपर सेपरेट होता चला गया। तो इससे मेरी वाटर वॉशिंग होती है। वाटर वॉशिंग केमिकल वालों को पता होगा, प्रोसेसिंग रहती है, डीसॉल्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। बेसिकली मेरे जो सॉल्ट्स वगैरह आ रहते हैं ना, जैसे NaCl हो गया आपका, या CaCl2 हो गया, तो मेरा बेसिकली ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जो ऑयल वगैरह है जिस फ्लूइड में रहता है, तो वो ऊपर नहीं जा पाते, ऑयल या गैस में नहीं जा पाते, वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इसका ये फायदा रहता है, वाटर एक तरह से वाटर वॉश हो जाते हैं। मेरे जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स एंड फाइन्स भी, सैंड और फाइन भी मेरी क्या वाटर में ही वॉश हो जाती हैं, वॉश आउट हो जाती हैं बेसिकली। और जो मेरे सॉल्ट्स हैं, मेनली सॉल्ट्स क्योंकि डिजोल्वेबल रहते हैं वाटर में आयंस की फॉर्म में रहते हैं ना, Na+, Cl-, तो मेरे क्या आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल में मेरे आयंस की फॉर्म में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो मेरे डिजोल्व होके तो यहीं के यहीं रुक जाते हैं, और बाकी मेरा जो ऊपर रहता है जो गैस और ऑयल है, वो मेरा इजिली क्या सेपरेट आउट हो जाता है, और वो मेरा फ्री रहता है। तो वाटर वॉशिंग बोलते हैं हम, यहाँ पर भी करते हैं। बेसिकली इसकी एक अलग प्रोसेस होती है, बहुत अच्छी खासी प्रोसेस होती है, वो होती है रिफाइनरी के टाइम पे, जब इनिशियली प्रोसेसिंग करते हैं ना, हम रिफाइनरी को भेज दिया ना हमने, रिफाइनरी वाले भी करते हैं वाटर वॉशिंग, ठीक है, डीसॉल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो इनलेट डाइवर्टर वाटर इंटरफेस, ऑयल एंड वाटर इंटरफेस के नीचे तक लगाया जाता है मेनली, पर कईयों में रहता है ऊपर तक रहता है, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन भी रहती है जिसमें मेरे को वाटर वॉशिंग की जरूरत ना पड़े, तो यहीं तक मैं हाइट छोटी कर देता हूँ इसकी, वरना नीचे तक वाटर तक ले देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फेज सेपरेटर। अब देखो, अब ये मेरा जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर है ना, इसमें बेसिकली मेरी एक कमी है, मतलब एक प्रॉब्लम आती है, जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो है मेरा ऑयल और वाटर के बीच में अगर मेरा डेंसिटी गैप क्या कम हो जाए। अगर मेरा डेंसिटी गैप कम हो गया, यानी ऑयल वाटर के बीच में डेंसिटी, तो ये जो मेरा लेवल मेंटेनर है ना, लेवल कंट्रोलर, इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो। इसकी अगर मेरी डेंसिटी है 0.9 या कुछ, वाटर की होती है, मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा हूँ 0.9 और 1, वाटर की होती है 1, अगर इनके बीच में मेरा डिफरेंस कम हो गया तो इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा जो वाटर होता है ना, वो कई बार ऊपर से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये लेवल कंट्रोलर को पता ही नहीं लगेगा कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मेरा ऑयल कौन सा वाटर कौन सा, लेवल कंट्रोल, तो वो फ्लो कर जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है। तो इससे बचने के लिए ना बकेट भी लगाई है एक बीच में, एक इसकी मॉडिफिकेशन आगे करी जब हमें पता लगने लग गया कि हाँ भाई ये जो ऑयल और वाटर है, बेसिकली गैस तो मेरी हल्की रहती है, गैस हमेशा मेरी इजीली सेपरेट आउट हो जाती है मेरे लिक्विड से, क्योंकि गैस की डेंसिटी में, पर ऑयल और वाटर की कई बार कंपेरेबल हो जाती है डेंसिटी। तो इसी की आगे प्रॉब्लम आई, तो मॉडिफिकेशन आई। जब ये प्रॉब्लम नोट की गई तो एक मॉडिफिकेशन करी गई, इसमें मैंने बकेट एंड वियर लगाई है। बकेट एंड वियर इन द सेंस, ये देखो ये मेरा फ्लूइड है, यहाँ पर ये वाली मैंने एक
बकेट असेंबली लगा दी है बस। ये मेरी एक वियर हुई, ये W1 और ये W2। क्लियरिटी से समझना, ठीक है। इनलेट से आया फ्लूइड, यहाँ फ्लो किया, वाटर के नीचे वाटर वॉशिंग हुई, यहाँ से अलग होना शुरू हुआ। अब मेरा जो ऑयल है ना, ऑयल है बेसिकली, ग्रीन कलर से दिखाऊंगा मैं फ्लूइड का फ्लो। तो ऑयल मेरा इस वायर से इस बकेट के अंदर क्या होगा, समझ रहे हो? इस बकेट के अंदर मेरा क्या होगा, डिपॉजिट होगा, कलेक्ट होगा इस बकेट के अंदर। बकेट और ये वाली वियर जिससे मेरा क्या फ्लूइड ऊपर से होता है, और मेरा नीचे क्या, ये वाटर क्या, वाटर मेरा, ये दूसरे कलर से दिखाऊं क्या, दूसरा कलर तो है नहीं अवेलेबल, चलो ये मेरा वाटर, या एक सेकंड पॉज करो, मैं दूसरा कलर देखता हूं। मिल गया, ब्लैक कलर मिल गया। तो ये मेरा वाटर है जो ब्लैक कलर का जा रहा है, या फिर ऑयल ब्लैक में, चलो ये ब्लैक कलर का वाटर है, ठीक है। और ये मेरा इस वायर से, बेसिकली इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल मेरा नीचे से सील्ड है। तो इस साइड जो नीचे वाला वाटर ही है, बकेट के पीछे सिर्फ वाटर ही जा पाएगा, ऑयल नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने रोक लिया है इस इंटरफेस ने, और ये सील्ड है, ऐसे नहीं है कि यहाँ से यहाँ चला गया, एक तरह से प्लेट टाइप ही है लगा हुआ सिलेंड्रिकल कॉलम के अंदर, समझना, इमेजिन करना। तो ये मेरा यहाँ पर वाटर आ गया। अब क्या हुआ, मेरी ये वियर्स हो गई, ये वियर्स। अब मेरा डेंसिटी डिफरेंस हो रहा है ना, अगर मेरा डेंसिटी डिफरेंस होता है तो ये W1 और W2 इन दोनों को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ डेंसिटी पे, मतलब इसको ऊपर या नीचे कर सकता हूँ, इसको ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरा जो लेवल इंटरफेस है ना, उसको मेंटेन करने में क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी, समझे? अब बेसिकली पहले वाली मैं डायग्राम में ऑयल ही वेयर के ऊपर से ले रहा था, अब वाटर भी वेयर के ऊपर से ले रहा हूँ, और वो दोनों एडजस्टेबल वेयर्स है, वो मूव करती है, ऐसे जो प्लेट्स हैं वो मूव कर जा रही है ऊपर में। तो इससे मेरा, अगर मेरा कोई डेंसिटी डिफरेंस आता है ना, तो मैं उसको ऊपर या नीचे उस हिसाब से मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ताकि मेरी क्या सेपरेशन अच्छे से हो सके बेसिकली, ठीक है। तो गैस तो अपनी निकल ही रही है, ऑयल अपना इसमें बकेट में जा रहा है, और वाटर इसमें जा रहा है। अब इस वियर को, इस बकेट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं भाई, इसकी कैसे हम एडजस्टेबल रहती है, कितनी हाइट कैसे रहती है, ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन थी बकेट एंड वियर की, इसको रब करके अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब देखो, ये वही डायग्राम है अपना बकेट एंड वियर वाला ही डायग्राम है, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, बकेट हुई। अब ब्लैक कलर से बनाते हैं बकेट। तो ये मेरी क्या हुई, बकेट हुई, बकेट, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ऑयल है। ये ऑयल वेयर यहां से आ रहा है। अब इसको बनाते हैं ग्रीन कलर। तो ऑयल मेरा यहां पर इकट्ठा हो रहा है, ओके। और ये जो वाटर है, अब देख लो, अब पता लग रहा होगा कि मेरा कैसे, सिर्फ ऑयल मेरा यहाँ पर, यहाँ से, और इस साइड मेरा क्या वाटर ही जा पा रहा है, ठीक है। बकेट के पीछे क्या जा पा रहा है, वाटर ही जा पा रहा है। तो वाटर कैसे जाएगा, वाटर जाएगा मेरा कुछ इस तरह से, यहाँ वाटर कलेक्शन है, ठीक है। तो अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसकी हाइट एज्यूम कर रहा हूँ HO, जो मेरी ऑयल पैड हाइट है, जो मेरी ऑयल कॉलम की हाइट है, जिसमें ऑयल एंड इमल्शंस भी है। तो ऑयल में हाइट एज्यूम कर रहा हूँ मैं क्या, HO। ये बनाना है, कॉपी में बनाना है भाई, ये ऐसे भागना नहीं है, क्योंकि इसी पे गेट में क्वेश्चन आया था, गेट 2017 इंपॉर्टेंट है, ये अलग से लिखा हुआ था, पूरी सरफेस फैसिलिटी में ये कंसेप्ट अलग से लिखा हुआ था, और इसी पे गेट में क्या डाल दिया, क्वेश्चन डाल दिया, न्यूमेरिकल डाल दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल है बेसिकली, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। तो मैं
ऑयल की हाइट को क्या मैं करता हूँ, HO, और ये HW। क्लियर? वाटर की हाइट को इस साइड, बकेट से इस साइड, और जो मेरी वाटर वियर है, वाटर वियर से इस साइड मेरी जो वाटर जो इकट्ठा हो रहा है उसकी हाइट मैं मान लेता हूँ HW डैश। क्लियर? बुक में भी आई है डायग्राम, अगर क्लियरिटी नहीं आ रही हो बुक में भी देख लेना एक बार। ओके, HO HW डैश, और ये मेरा क्या है, डेल एच क्या है मेरा, एडजस्टेबल वियर्स थी ना, ये वाली वियर थी और ये वाली वियर थी, तो वाटर की वियर है, साफ सी बात थोड़ी नीचे रखनी पड़ेगी हमें। तो इन दोनों वियर्स के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का और इसके बीच का, डेल एच। क्लियर? डेल एच किसके, ऑयल वियर और वाटर वियर, वियर क्या, WEIR, वाटर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, अब मेरे को बैलेंस करना है प्रेशर बैलेंस। यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक हेड, ये वाला 1 और 2 पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा यूट्यूब टाइप लग रहा है तो मेरा इक्वल लग रहा होगा। तो मेरा रो HOG प्लस रो HOG प्लस रो HWG, इसकी डेरिवेशन अच्छे से कर, ये डेरिवेशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, रो HOG प्लस रो HWG इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू दिस रो HW डैश G से G कैंसल, तो मेरा ये बनेगा रो OHO प्लस रो HW इज इक्वल टू रो HW डैश। ठीक है, अब इससे आगे के मैंने अगली स्लाइड में स्टेप्स लिखे ही हुए हैं। ठीक है, तो वो वाली इक्वेशन आ गई समझ में? ओहो, ये तो क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाली मेरे को क्या, ये वाला आ गया। अब इसके बाद ये मेरा क्या इक्वेशन बन रही है, रो OHO प्लस रो HW इज इक्वल टू रो HW डैश। ओके, अब अगर मैं किस में मेरे को, अगर मैं डेल H देखूं, डेल H पिछले वाली स्लाइड में जाके, ठीक है, पिछले वाली स्लाइड में जाके डेल H, जो मेरा डेल H था, ये वाला पार्ट डेल H था जो मेरा, वो किसके इक्वल था, HO प्लस HW, यानी कि यहाँ पहुंच गए हम माइनस HW डैश, उसी का तो डिफरेंस था मेरा डेल H, है ना। तो डेल H किसके इक्वल हुआ, डेल H हुआ मेरा HO प्लस HW माइनस HW डैश। सिंपल, अपना हाइट जो निकाल रहे हैं हम डेल H। ठीक है, क्लियर? मेरे को क्या चाहिए, डेल H चाहिए, किसकी फॉर्म में, हाइट ऑफ HO की फॉर्म में। तो इसमें से अगर मैं HW माइनस HW डैश HO प्लस, अभी ये इक्वेशन 1 लिखो, ये इक्वेशन 2 लिखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो इक्वेशन 1 है ना उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, उसमें मैं निकाल रहा हूं रो W कॉमन HW माइनस HW डैश, रो W कॉमन HW माइनस H, और ये माइनस का रो OHO इधर आ गया, ये वाला इधर गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 को हम किस में पुट करेंगे, इस HW माइनस HW डैश, इक्वेशन नंबर 3 आगे बना लेते हैं थोड़ा। तो ये मेरा माइनस का रो OHO डिवाइड बाय रो W बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? सिंपल चल रहा है, सिंपल। अपना डेल H निकालना है बेसिकली मेरे को, ये डेल H में ये वाले पार्ट पुट कर देना। अब ये वाला पार्ट किस में, डेल H में पुट कर देना। तो ये वाला पार्ट अगर मैं डेल H में पुट करूंगा, अब इसके बाद मेरा यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर मैं डेल H में पुट करूंगा तो डेल H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, डेल H इज इक्वल टू HO
एच डब्ल्यू माइनस एच डब्ल्यू डैश, ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें ये रिप्लेस कराया, तो ये मेरा माइनस रो ओ एच ओ बाई रो डब्ल्यू। ठीक है, एच ओ कॉमन ले लो, 1 माइनस रो ओ बाय रो डब्ल्यू। ओके, तो बेसिकली मेरी ये डेल एच आ गई, यानी कि वियर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो आ गया। ठीक है, गेट 2017 ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, गेट 22 के 17 में इस इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सी इक्वेशन पे जो हमारी बनती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, अभी ये रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये सारी डेरिवेशन क्या कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली मैंने ये वाले स्टेप्स लिखे थे, इसमें पर ये स्लाइड में क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो ड्राइव करके दिखाएं। तो उसमें पूछा गया था, अगर मेरी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है मेरी 0.8, हाँ 0.8 थी। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑयल इंटरफेस 1 दी थी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ऐसे कुछ दी थी, और मेरे को डेल एच पूछा था, तो वो क्या होता है एच ओ 1 माइनस रो ओ। ये वाला क्वेश्चन देखना, गेट 2017 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है 2 के 7। ठीक है, तो सिंपल ये वाली इक्वेशन डाल के, उसमें बेसिकली ये वाली इक्वेशन डाल के एच ओ मेरा 1 हो गया, 1 माइनस रो ओ मेरा कितना हो गया 0.8, रो ओ बाई रो डब्ल्यू मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्योंकि किसी भी डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करें तो स्पेसिफिक, तो उसमें वो गिवन था 0.8। नहीं ये एच ओ ही गिवन था, ये एच ओ नहीं गिवन था, एच ओ नहीं गिवन था उस क्वेश्चन में, एच ओ नहीं गिवन था, सिंपल एच ओ गिवन था। ठीक है, तो ये मेरा 0.2 एच ओ आ रहा था मेरा डेल एच। 2 नंबर का क्वेश्चन था, अलग अलग बना दिए थे ऑप्शंस, 0.2 एच ओ, 0.4 एच ओ, 0.8 एच ओ, ऐसे करके उसमें 0.2 एच ओ वाला ठीक करना था, क्लिक करना था, वरना नेगेटिव हो जाना था। ठीक है, तो बेसिकली ये था, सिंपल सा कंसेप्ट था, और सिंपल से क्या बुक में अलग से लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों, तो इसको छोड़ने में मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा जो हुआ बकेट वायर वाला कंसेप्ट, मेरे को मॉडिफिकेशन वाली ये क्लियर हो गई कि कैसे वर्क करता है। ये मैंने बकेट वायर ये बड़े उसमें दिखाया है डेल एच, और इसकी हमने बेसिकली डेरिवेशन देख ली और न्यूमेरिकल भी देख लिया है जो मेरा गेट में आया था। ये मेरा जो ये बना हुआ है देखो, del h is equal to ho 1 minus rho o by rho w, where del h is the distance between below the oil wire, कहाँ तक, वाटर वायर तक। यूनिट्स मेरे सेम रहेंगे ho और h के, चाहे मीटर ले लो चाहे सेंटीमीटर ले लो। रो ओ मेरी डेंसिटी है, रो डब्ल्यू मेरा वाटर डेंसिटी है। ठीक है, यूनिट्स में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके, अब मेरा अगला जो आता है ना 3 फेज, हाँ अब मेरा जो अगला आता है ना, अब बेसिकली ना मैं इसमें ना 3 फेज में ना बेसिकली वीडियोस वगैरह लंबी ना हो, इस करके ना मैं थोड़ा जो मेरा 2 फेज वाला था ना उससे मैं थोड़ा, जो मैंने 2 फेज में पढ़ लिया तो वो मैं थोड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली थोड़ा अलग अलग करके जो मेन चीजें हैं 3 फेज सेपरेटर में वही पढ़ा रहा हूँ, उसकी रिविजन नहीं करवा रहा हूँ 2 फेज सेपरेटर की, जो हमने 2 फेज सेपरेटर पढ़ा था। तो वो ये इंटरनल्स रहते हैं मेरे, डाइवर्टर रहता है, लिक्विड कनेक्शन टेंशन रहता है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर रहता है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर के टाइप पढ़े थे, सेम वही फॉर्मिंग डिफॉर्मिंग सब कुछ वो। ठीक है, पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स भी सारी सेम रहती है, एक एक्स्ट्रा आती है वो मैं एक एक्स्ट्रा करवाऊंगा। तो मेन मैं करा रहा हूँ 3 फेज में। ठीक है, जो मेरा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 2 फेज में करा दिया वो भी इंपॉर्टेंट है, पर 2 फेज में एक बार पढ़ लिया तो मैं 3 फेज में दोबारा से उसको वीडियो को लंबा नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि गेट फरवरी में ही आपका वीडियो ही देखते रहोगे तो गेट की तैयारी क्या करोगे। तो ये देखो, फ्री वाटर नॉकआउट, बेसिकली मेरा फ्री वाटर नॉकआउट क्या होता है, फ्री वाटर नॉकआउट होता है मेरा जो फ्लूइड वाला है, जो मेरा फ्लूइड आ रहा है ना वेलबोर फ्लूइड, उसमें अगर मेरी गैस है, जो गैस है बेसिकली वो बहुत कम है, गैस मेरी क्या बहुत ज्यादा कम है, गैस बहुत कम है, तो मेरे को सिंपल सेपरेट करना रहता है किसको, ऑयल एंड वाटर को। इसमें मेरा गैस का कोई सेपरेशन नहीं रहता, अगर गैस है भी है तो वो ऑयल के साथ ही निकलेगी।
मतलब गैस एंड ऑयल को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया। तो 2 फेज हो गया, 3 फेज हो गया, और 3 फेज के बाद मेरा ये फ्री वाटर नॉकआउट। फ्री वाटर नॉकआउट रिजर्व है जिसमें मेरा वाटर बाकी के लिक्विड से मैं अलग करता हूँ। तो मेरा इनलेट आया, डाइवर्टर, वाटर के नीचे से वाटर वॉशिंग होके ऊपर की तरफ ऑयल एंड गैस अब इकट्ठे निकल रहे हैं और वाटर अलग से निकल रहा है। बाकी सब लेवल कंट्रोलर्स वगैरह सब कुछ अंदर लगा रहेगा, पर ऑयल एंड गैस इकट्ठे निकल रहा है। ये तब लगता है जब मेरी गैस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है, मेरी इतनी कम होती है कि गैस एंड ऑयल मैं इकट्ठे निकाल लेता हूँ, प्रोड्यूस कर लेता हूँ, और वाटर बहुत ज्यादा रहता है तो वाटर मेरे को क्या अलग निकालना। तो फ्री वाटर नॉकआउट ये वाला वैसा रहता है। कोई बोले व्हाट इज, इसमें मैंने पिछली वीडियोस में बोला फ्री वाटर नॉकआउट, फ्री वाटर नॉकआउट ये होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्लियरिटी रहनी चाहिए कि कैसे गैस एंड ऑयल एक ऊपर से निकल रहा है, वाटर नीचे से निकल रहा है, ओके। तो ये मेरा क्या हुआ, फ्री वाटर नॉकआउट हुआ। वर्टिकल फ्री वाटर नॉकआउट, जैसे अपना वर्टिकल सेपरेटर था, हॉरिजॉन्टल सेपरेटर था, वैसे वर्टिकल फ्री वाटर नॉकआउट। इसमें ऑयल एंड गैस ऊपर से निकल रही है, देखो ये मेरा लिक्विड लेवल, ये मेरा इनलेट आ रही है, ये तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे होंगे, ये वाली नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये मेरा लिखा हुआ है इनलेट, यहाँ से डाइवर्टर, और ये मेरा ऑयल है और ये वाटर है और ये गैस है। ऑयल वाटर गैस, मेरी ऑयल एंड गैस ऊपर से प्रोड्यूस हो रही है और वाटर नीचे से हो रहा है। तो सिंपल इसमें कौन कौन सी इनलेट, ये मेरा लिक्विड इनलेट है, ये मेरा ऑयल एंड गैस है और ये मेरा वाटर है। बस यही दिखाया गया इससे, ओके क्लियर, ठीक है। अब तुम सिंपल सा सरफेस फैसिलिटी मेरी खत्म ही है तकरीबन, ओके। ये एक और तरह का सेपरेटर आता है मेरा, बेसिकली फ्लो स्प्लिटर बोलते हैं इसको, स्प्लिटर। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेरी ऑयल वायर्स रहती है ना, जो वायर्स पड़ी है बेसिकली हमने, तो बहुत सारी वायर्स लगा देते हैं ताकि मेरी क्या अलग अलग कंडीशन पे, और सारी एडजस्टेबल वायर्स होती है, तो मेरी अलग अलग बेसिकली एक तरह से और ज्यादा कंट्रोल आ जाता है मेरा फ्लूइड पे। तो जो मेरा ऑयल आ रहा है हर एक वायर पे, हर एक वायर पे, हर एक वायर पे, हर एक वाटर नीचे से, वाटर नीचे से, तो मेरा हर एक पे कंट्रोल रहता है। तो मैं उस हिसाब से प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मेरे और हर एक जो मेरा जो बेसिकली कॉलम रहता है, बेसिकली जहां पर मेरा वायर से ये सेपरेट आउट हो रहा है, मान लो ये एक कॉलम है, तो मेरा यहाँ से एक आउटलेट रहेगा, एक यहाँ से, हर एक उसमें आउटलेट रहेगा। तो बेसिकली ये मेरा क्या है, स्प्लिटर है। ये मेरा क्या है, स्प्लिटर है, स्प्लिटर 1 2 3 4, हर एक कॉलम मेरा अलग अलग सेपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है और अलग अलग वेयर्स लगे हैं, एडजस्टेबल वेयर्स, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह का होता है फ्लो स्प्लिटर। एक और मॉडिफिकेशन होती है बेसिकली, इसमें भी ज्यादा मॉडिफिकेशन पड़ने, मेनली मेरी बकेट एंड वियर इंपॉर्टेंट है, और जो सिंपल जो पहले वाली है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो मेरी पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स रहती है ना, पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स सब वही रहती हैं। जैसे मेरा फोमिक रूड बनना, तो उसमें मैंने बताया था फोमिक रूड हुआ तो क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या सोल्यूशन रहेगा। पैराफिन सेम, सैंड, मेरा नीचे डिपॉजिट होगा, वर्टिकल में मेरा अच्छा रहता है और सॉलिड हैंडलिंग कैपेसिटी, सब कुछ वही है जैसे जैसे हमने उसमें पढ़ा था। वेव्स बनती है, गैस ब्लो बाय हो जाता है, लिक्विड हो जाता है मेरा, ये सब कुछ वही है। वोर्टेक्स ब्रेकर लगाते हैं हम, सब कुछ वही प्रॉब्लम्स है पर इसमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम आती है। उसमें तो हम एक लिक्विड अलग से ले लेते थे ना, इसमें मेरा क्या हो रहा है, ये वाले एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आती है। जो लिक्विड में हम ऑयल एंड वाटर, 3 फेज की बात कर रहा हूँ मैं, 3 फेज सेपरेटर की, उसमें ऑयल एंड वाटर के बीच में एक ऑयल एंड इमल्शन रहती है। जो मेरा मिक्सचर रहती है ऑयल एंड वाटर का क्या रहती है, इमल्शन रहती है, मिक्सचर रहती है बेसिकली मिक्सचर। तो ये मेरी ऑपरेटिंग प्रॉब्लम रहती है। जो मेरा इंटरफेस है वो बेसिकली इमल्शन के बीच में क्या डिटेक्ट ही कर पाता। इमल्शन या तो मेरी ऑयल के साथ निकल जाएगी या वाटर के साथ निकल जाएगी, और मिक्सचर है यानी मेरा ऑयल या तो वाटर में भी आ जा रहा है या फिर मेरा किस में, ऑयल में भी निकल जा रहा है इमल्शन के साथ, ठीक है। तो ये मेरी एक कॉमन जो 3 फेज 2 फेज से अलग जो मेरी पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम बनती है, ये वाली एक प्रॉब्लम है इमल्शन, ठीक है। अब हम इसी पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम को उठाएंगे और अपना अगला पढ़ेंगे कि हमें इसको इमल्शन है जो इसको डी इमल्सिफाई कैसे करते हैं, बेसिकली हाउ वी डू, मतलब डी इमल्सिफाई कैसे करते हैं इसको। इसके लिए हम यूज करते हैं या तो डी इमल्सिफाई एजेंट्स का यूज करते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स डालने से जिससे मेरी इमल्शन क्या हो, ब्रेक हो।
या फिर हम यूज़ करते हैं हीटर ट्रीटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम हीट की हेल्प से, मतलब एक तरह से हीट की हेल्प से हीट ट्रांसफर कराते हैं इसमें, यानी कि इसका टेम्परेचर रेज कराते हैं, और टेम्परेचर रेज करने से मेरी इमल्शन क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये मेरा 3 फेज सेपरेटर क्या हुआ, खत्म हुआ। यहाँ पर 3 फेज सेपरेटर बेसिकली 2 फेज सेपरेटर का ही अगला पार्ट था ये 3 फेज सेपरेटर। बाकी पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स वही रहती है। ठीक है, एक बार बुक से पढ़ेंगे और वो वाला कंसेप्ट जो वियर वाला कंसेप्ट है वो वाला पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोक्स लॉ सेम रहता है, और मेरी जो डिजाइन थ्योरी है वो सारी वो 2 फेज और 3 फेज की वो करवाई दी है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पर 3 फेज सेपरेटर। अब देखेंगे जो मेरा स्टोक्स लॉ है और जो इक्वेशंस होती हैं जो मेरी होती है वो। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।